देखें क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने, एक्सरसाइज 9.1 चल रही थी हमारी। क्वेश्चन 7 है, कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म्स ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। कहता है आपने आर्क लेंथ फाइंड करनी है, रेडियस बता दिया गया है जो कि है 14 सेंटीमीटर्स, और एंगल भी बता दिया गया है जो कि है 45 डिग्रीज। कहता है आप आर्क लेंथ फाइंड करके दिखाएं। अच्छा आप जरा देखें, आर्क लेंथ अगर हमने फाइंड करनी है तो बहुत आसान काम है। फार्मूला वही 10th क्लास में जो सीखा था, L इज इक्वल टू आर थीटा या S इज इक्वल टू आर थीटा, एक ही बात है। और ये मैं कल ही बता चुका हूँ कि यहाँ से एंगल फाइंड करने के लिए ये इस फार्मूले को यूज करने के लिए एंगल जो है वो रेडियंस में होना चाहिए। अभी एंगल डिग्रीज में है, तो अब इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियंस में कन्वर्ट करने का तरीका हमें पता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, तो सिंपली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई बाय 4। ठीक है, सिंपली इसकी वैल्यू मैं फाइंड कर लेता हूँ क्योंकि ये अभी पाई की फॉर्म में है, तो पाई की जगह मैं पुट कर देता हूँ 3.14 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बन जाएगा 0.785। 0.785 ये हमारे पास आ गया एंगल। अब L इज इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला अप्लाई करें और आर्क लेंथ फाइंड कर लें। तो देखें आर कितना है, वो है 14 सेंटीमीटर्स और थीटा है 0.785 रेडियंस। और जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 14 से, तो सिंपली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू आएगी सेंटीमीटर्स में 10.99, जिसको 11 ही कर दें बस, 11 सेंटीमीटर्स। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने आर्क लेंथ फाइंड कर ली। आसान सा ही था ये सवाल। नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन 8 में कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म्स ऑफ द सेंट्रल एंगल in which the arms of central angle of the measure of radian cut of an arc by length of 35 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे रेडियस हमें फाइंड करने का कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा जा रहा है कि आपने फाइंड करना है रेडियस इन विच द आर्म्स ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द मेजर 1 रेडियन, ये क्या लिखा हुआ पता नहीं, in which the arms of the central angle of the measure of 1 radian कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। यानी आर्क लेंथ हमें बता दी गई है 35 सेंटीमीटर है, आर्क लेंथ बता दी गई है 35 सेंटीमीटर है, और थीटा जो है उसने खुद ही रेडियंस में बता दी है जो कि है 1 रेडियन। तो ये तो बहुत ही आसान है। L इज इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला यूज करें और यहां से आप रेडियस फाइंड कर लें जो कि सेंटीमीटर्स में ही आएगा। ठीक है, देखें L की जगह 35 पुट करें और थीटा की जगह 1 पुट करें तो रेडियस भी 35 आ जाएगा। बस कर लें इसको कंप्लीट, आसान से, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, डायरेक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा रेडियस। नेक्स्ट नंबर 9। नंबर 9 है अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर्स। अच्छा, सर्कुलर ट्रैक पे एक ट्रेन मूव कर रही है और उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस बता दिया गया है 500 मीटर्स है। सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है 500 मीटर्स एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से ये ट्रेन चल रही है? ट्रेन की स्पीड हमें बता दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर, मीन्स के वेलोसिटी बताई है, या स्पीड कह लें इसको, चलें वेलोसिटी ना कहें, स्पीड बता दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। कहता है थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में ये कितना एंगल बनाएगी? टाइम बता दिए 10 सेकेंड, तो कहता है बताएं ये 10 सेकेंड्स में कितना एंगल बनाएगी। मतलब इसके कहने का क्या है, देखें ये मैं एक सर्कुलर ट्रैक ड्रॉ कर देता हूं आपके सामने। ठीक हो गया, ये है सर्कल का सेंटर और ये है इसका रेडियस, और रेडियस कितना है? रेडियस बता दिया है 500 मीटर्स, रेडियस है 500 मीटर्स। कहता है बताएं 10 सेकंड में ये कितनी 10 सेकंड में कितना एंगल बनाएगी। अब सपोज करें कि 10 सेकंड्स में ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच गई है ट्रेन, तो जब 10 सेकंड्स में यहां से यहां पहुंच गई है तो इसका मतलब है कि एंगल कौन सा फाइंड करना है? इन दोनों एंड्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं सर्कल के सेंटर से, तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल मैंने फाइंड करना है। अब ये एंगल फाइंड करने के लिए अगेन हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, L इज इक्वल टू आर थीटा। और ये फॉर्मूला यूज करने के लिए देखें रेडियस हमें पता है जो कि 500 मीटर, लेकिन आर्क लेंथ हमें नहीं पता। अब आर्क लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे?
अब मसला है आर्क लेंथ का। तो आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इस स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जब ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी तो बड़ी आसानी से ये पूरी आर्क लेंथ जो है, इतनी जो आर्क लेंथ बनती है ये वाली, ये हम फाइंड कर लेंगे। किस तरह फाइंड करेंगे? देखें, ये आर्क लेंथ जो है तो असल में डिस्टेंस ही ना, और डिस्टेंस हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम के फॉर्मूला से, फिजिक्स में जो आपने सीख रखे हैं। ठीक हो गया? तो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आर्क लेंथ मिल जाएगी। तो उससे पहले इस वेलोसिटी को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। क्यों मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है? ताकि यहां से जो डिस्टेंस मिले इस वेलोसिटी से वो भी मीटर्स में डिस्टेंस मिले, बिकॉज रेडियस इज ऑलरेडी इन मीटर्स। तो जब रेडियस ऑलरेडी मीटर्स में है तो फिर जो डिस्टेंस हमें चाहिए होगा इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए, वो डिस्टेंस भी मीटर्स में ही होना चाहिए। इसलिए वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ये क्या बनेगा मीटर पर सेकंड में, 30 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600, और डायरेक्टली क्या बन जाएगा ये 30,000 8.33। ओके, 8.33 मीटर पर सेकेंड। लें जी, ये हमारे पास स्पीड आ गई मीटर पर सेकेंड में। अब हम आर्क लेंथ फाइंड कर लेते हैं। नाउ आर्क लेंथ इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई टी, यानी 8.33 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 10 सेकेंड्स, और एट द एंड ये हमें मिलेगा 83.3 मीटर्स। ये हमारे पास आ गई आर्क लेंथ। अच्छा, आर्क लेंथ जब आ गई तो अब हम बड़ी आसानी से इस फार्मूला को यूज करके रेडियस फाइंड एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो देखें, L इज इक्वल टू आर थीटा। L की जगह क्या लिखेंगे 83.3, आर की जगह क्या लिखेंगे 500, और थीटा एज इट इज आ जाएगा। और अगले स्टेप में 500 जो है 83.33 से डिवाइड हो जाएगा, और यहां से हमें एंगल मिल जाएगा रेडियंस में। ठीक है, तो 83.3 डिवाइडेड बाय 500, और यह बन गया रेडियंस में 0.1666, 0.1666 या 666 रेडियंस। लें जी, क्लियर? कोई मसला तो नहीं इस क्वेश्चन में? यस, नो सर, क्लियर है। चलें फिर इसका ले लें स्क्रीनशॉट जल्दी से। सर डन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की है ये, क्वेश्चन नंबर 10 है अगला। क्वेश्चन 10 में कहता है अ हॉर्स इज tethered टू अ पेग बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर्स। एक घोड़ा है, उसको एक रस्सी से बांधा हुआ है, और उस रस्सी की लंबाई है 9 मीटर। ठीक है, सपोज करें ये वो पेग है। पेग मीन्स के जमीन के अंदर कोई किला वगैरह ठोका हुआ है और उसके साथ उस घोड़े को बांधा हुआ है रस्सी के जरिए। तो ये वो पेग है और ये उस घोड़े की रस्सी है। कितनी इसकी लंबाई है? इसकी लंबाई है 9 मीटर, और ये दूसरे एंड पे इस जगह पे है हॉर्स। दिस इज हॉर्स। ठीक हो गया? अच्छा, वो कहता क्या है, एंड इट कैन मूव इन द सर्कल विद पेग एट सेंटर। ये हॉर्स जो है एक सर्कल में मूव कर सकता है, ऐसे सर्कल में कि जिस सर्कल का सेंटर यही पेग होगी, यानी वो किला जिसके साथ इस घोड़े को बंधा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के सर्कुलर ट्रैक में ये घोड़ा मूव कर सकता है। अच्छा, मजीद आगे देखें, इफ द हॉर्स मूव अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कीपिंग द रोप टाइट, हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन द रोप हैज टर्न्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। कहता है जब ये रोप जो है, ये रस्सी जब 70 डिग्री का एंगल कवर कर लेगी तो उस वक्त घोड़ा कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब देखें, रस्सी ने अगर 70 डिग्री का एंगल कवर कर लिया तो सपोज करें ऑलमोस्ट ये इस जगह पे पहुंचाया होगा घोड़ा। घोड़ा इस जगह पे पहुंचाया होगा, ये इसकी न्यू पोजीशन है जिसको मैं एच डैश कह देता हूँ, और ये वो एंगल है 70 डिग्री। कहता है बताएं इस घोड़े ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो घोड़े ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इस कहना तो यही चाह रहे हैं ना कि ये आर्क लेंथ कितनी बनी है, और इसके कहने का और क्या मतलब हो सकता है। तो ये आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन L इज इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला यूज कर लेने, लेकिन थीटा पहले किस में होना चाहिए, रेडियंस में।
तो इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो 70 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, और अगले स्टेप में 70 मल्टीप्लाई पाई की जगह 3.14 डिवाइडेड बाय 80। तो यहां से आपको ये रेडियंस में मिल जाएगा, और जब रेडियन में मिल जाएगा एंगल, तो L इज इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला यूज करें। अब देखें रेडियस, जो रस्सी की लंबाई है वही रेडियस होगा यकीनी तौर पे, ठीक है। तो L इज इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला यूज करें और फाइंड कर लें कि घोड़े ने कितना फासला तय किया। क्लियर, कोई मसला इसमें? सर डिवाइडेड बाय 180 नहीं है? डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी 180 है बिल्कुल। हाँ जी, कोई मसला तो नहीं है इसमें? नो सर, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखें। द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। पेंडुलम, पता ना वो घड़ी के नीचे जो लटक रहा होता है, ऐसे ऐसे मूव करता है, देखें ऐसे, ये इस तरह से मूव कर रहा होता है, बार बार ऑसिलेट कर रहा होता है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है, उसको पेंडुलम कहा जाता है। तो उस पेंडुलम के बारे में बता दिया गया कि पेंडुलम की लेंथ जो है दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो देखें ये वो फिक्स पॉइंट है, और ये पेंडुलम जो है ये है पेंडुलम पी, ठीक होगा। और जब ये मूव करेगा, ये पॉइंट है ओ जिसके अबाउट इसने मूव करना है, जब ये मूव करेगा तो ये इस तरह से मूव करेगा, इस तरह, ठीक होगा। कहता है कि ये पेंडुलम कितना एंगल बना रहा है। द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकंड। हर सेकंड में 20 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड। तो इस एक सेकंड में पेंडुलम की जो टिप है, यानी ये वाली जो टिप है जिसको मैंने पी का नाम दिया है, चले पी की जगह मैं इसको टी का नाम देता हूँ, टी फॉर टिप। तो पेंडुलम की टिप जो है एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो भाई जब एक सेकंड में डिस्टेंस पूछा तो इसका मतलब है यही आर्क लेंथ थी, तो हमने फाइंड करनी है, क्योंकि अगर पेंडुलम पूरा मूव करे तो डेफिनेटली ये इस तरह की मोशन होगी, लाइक दिस, ठीक है। लेकिन ये पूरा मूव तो नहीं कर रहा, वो तो जस्ट यहां तक आ रहा है इतना, और यहां से वापस हो जाता है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब फिर हमने ये आर्क लेंथ फाइंड करनी है, ये पूरी की पूरी। और एंगल उसने खुद ही हमें बता दी है। वो एंगल कितने देखें, अगर मैं ज्वाइन करता हूं इन दोनों, इस पॉइंट ओ को दोनों एंड्स के साथ लाके ज्वाइन करता हूं, तो ये इस तरह की सिचुएशन बनती है, लाइक दिस। देखें इसको मैंने इधर ज्वाइन किया, ऐसे इसको इधर ज्वाइन किया, अब ये पूरा एंगल जो है, पूरा एंगल, इस पूरे एंगल को उसने कहा हुआ ये 20 डिग्री है, ठीक हो गया। अब एंगल हमें पता चल गया, और पेंडुलम की लेंथ जो है वो भी हमें उसने बता दी है 20 सेंटीमीटर। पेंडुलम की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, यानी पूरी ओ से लेके यहां तक की जो लेंथ है दैट इज 20 सेंटीमीटर्स। तो पेंडुलम की लेंथ भी है और एंगल भी है, तो मुझे बताएं क्या फाइंड करना है, आर्क लेंथ फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करना है? यस, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ फाइंड करनी है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रेडियस तो यही होगा जो पेंडुलम की लेंथ है। तो रेडियस हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर्स, और एंगल हमें गिवन है 20 डिग्री, जिसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे रेडियंस में। तो 20 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, पाई की वैल्यू पुट करें और ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद L इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला यूज करें और आर्क लेंथ फाइंड कर लें। यही जो आर्क लेंथ L की वैल्यू आएगी, यही होगी इस पेंडुलम का डिस्टेंस। क्लियर? यस, एनी प्रॉब्लम? यस सर, क्लियर। नेक्स्ट है नंबर 12। assuming the average distance of the earth from the sun to be, अर्थ का सन से डिस्टेंस बता दिया गया। देखें सपोज करें ये है सन और ये है अर्थ, दिस इज अर्थ, ठीक हो गया। अब अर्थ का सन से जो डिस्टेंस है वो इसने मैं बताया हुआ है 148 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 किलोमीटर्स, यानी ये जो इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस। इस डिस्टेंस के बारे में हमें बताया हुआ है कितना है ये 148 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 किलोमीटर्स, ये डिस्टेंस हमें बता दिया गया। Assuming the average distance of the earth from the sun to be this and the angle subtended by the sun at the eye of a person on the earth measure 9.3 multiplied 10 की पावर -3। मैं इस तरह करता हूँ, इस फिगर को थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करता हूँ क्योंकि यहां से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, और थोड़ा नीचे भी करके ड्रॉ करता हूँ। ये है अर्थ और ये है सन, अभी भी थोड़ी गलत है, अर्थ इधर और सन उधर करता हूँ। ये है अर्थ और ये है सन, अब ठीक है। अच्छा,
अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इसने हमें बता दी है, इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस ये वाला, ये डिस्टेंस कितना है 148 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ किलोमीटर्स। अच्छा ये डिस्टेंस उसने हमें बता दी है। कहता है कि एक आदमी जो जमीन पे खड़ा हुआ है और वो सूरज को देख रहा है, ये आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है इस जगह पे, इस जगह पे, और यहां से वो सूरज को देख रहा है। कहता है जब वो आदमी सूरज को देखता है तो सूरज को देखते हुए उसकी आंखों पे जो सूरज का एंगल बनता है, सूरज के पूरे डायमीटर का जो एंगल बनता है वो बनता है 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ रेडियंस। 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ रेडियंस। देखें यहां से खड़े होकर वो सूरज को देखता है तो डेफिनेटली देखें किसी भी चीज को जब मैं देखता हूं, सबसे पहले आप इस चीज को समझ लें, ये एक मार्कर है। इस मार्कर को जब मैं देखता हूं तो मेरी आई से रेज निकलती हैं। एक रे ऐसे इसकी मार्कर के ऊपर वाले एंड पे जाती है और दूसरी रे मेरी आई से इस नीचे वाले एंड पे जाती है। ठीक है, तो वो दोनों रेज जो हैं वो दोनों रेज जो हैं इस मार्कर का इमेज बनाती हैं मेरी आई में। ठीक हो गया। इसी तरह जब वो आदमी जमीन से खड़ा होकर सूरज को देखेगा तो सूरज का भी जो अपर एंड है और सूरज का भी जो लोअर एंड है, वो दोनों अपर एंड और लोअर एंड की रेज जब उसकी आई में एंटर होंगी तो उसकी आई पे उस सूरज का इमेज बनाएंगी। ठीक है, तो देखें जरा, एक रे यहां से आएगी इसकी आई पे लाइक दिस, एक मिनट, ये देखें एक रे ऐसे आएगी, ये रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रही है, और दूसरी रे ऐसे आएगी। ठीक हो गया। अब ये दोनों रेज जो हैं ये इसकी आंख पे एंगल बनाएंगी, और ये एंगल कितना है, ये रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये एंगल। अब इधर लिखने की जगह नहीं है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये एंगल उसने हमें बताया हुआ है रेडियंस में ही, उसने बता दिया खुद ही कितना है ये एंगल। ये है 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ रेडियंस। 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ रेडियंस, इतना एंगल बना रही है। सवाल उसका क्या है, कहते हैं फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। आपने सन का डायमीटर फाइंड करना है। अब सन का डायमीटर के, जाहिर सी बात है सन का डायमीटर यही है कि जहां पे आके दोनों रेस सन को मीट करती हैं, इन दोनों रेस को मैं स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दूं ऐसे। अब ये जो ब्लैक कलर में जो मैंने ड्रॉ किया है ये सन का डायमीटर है। ठीक हो गया। अब आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि L इज इक्वल टू आर थीटा के फार्मूला के मुताबिक हमें क्या क्या चीज गिवन है। एक थीटा तो गिवन है, उसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है, वो तो है 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ रेडियंस, वो तो गिवन है ही। अब मुझे बताएं एल गिवन है या आर गिवन है। जी एल गिवन है या आर गिवन है। ये जो पूरा अर्थ और सन के सेंटर्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है 148 10⁻⁶ किलोमीटर, ये क्या है, आर है या एल है। एल है सर। ये आर है, ये एल नहीं है। ये किस तरह, ये देखिएगा जरा, अगर मैं इसी फिगर को आगे बढ़ाऊं, देखें थोड़ी देर के लिए सपोज करें कि अर्थ सन के गिर्द रिवॉल्व नहीं कर रही बल्कि सन अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। जब सपोज हमें यहां पे करना पड़ेगा, उसके बगैर क्वेश्चन नहीं होगा। तो अब अगर सन अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करेगा, या चले सन को भी ना आप रिवॉल्व करवाएं अर्थ के गिर्द, छोड़ें इस चीज को भी, आप ये कर लें, ये सन जो है, ये देखें ये सन के दोनों एंड्स मिल रहे डायमीटर बन रहे हैं। अगर मैं इसको मजीद आगे बढ़ाऊं ऐसे करके और अर्थ के गिर्द इस फिगर को कंप्लीट करूं लाइक दिस, इस तरीके से, और मजीद बोर्ड के आगे जाके पूरी जो है ना ये फिगर कंप्लीट हो जाती है सर्कुलर फॉर्म में। तो अब जो इतनी चीज है, ये वाली चीज, ये जो सन का जो डायमीटर है दैट विल बी आर्क लेंथ, ये होगा आर्क लेंथ, जिसको एल से मैं डिनोट कर रहा हूं। आई समझ। तो इसलिए ये जो चीज हमें गिवन है इतना हिस्सा, क्योंकि अब अर्थ सेंटर में है, तो जब अर्थ सेंटर में है तो सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। इसलिए ये जो पूरा डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर तक, दैट विल बी रेडियस ऑफ दिस कंप्लीट सर्कल। समझ आई बात की। यस सर समझ आ गई। 148 नो मल्टीप्लाई, सर, क्या हुआ नहीं समझ आई। नो सर यहाँ से मिक्स हो रहा है। देखें ना, मिक्स नहीं होना चाहिए। देखें इस अर्थ को मैंने सेंटर में रखा, ठीक है, और सन को अगर मैं थोड़ी देर के लिए रिवॉल्व कराऊं अर्थ के अराउंड, तो जब सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो इस तरह का पाथ बनेगा, ये ग्रीन कलर में जो आपको डॉटेड लाइंस दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आगे क्योंकि जाहिर सी बात है बोर्ड खत्म हो रहा है तो इसको मैं कंप्लीट नहीं कर सकता फिगर को, ये आप खुद ही पेज पे ड्रॉ कर लें। यहाँ से जब आगे जाएगा तो यहाँ से आके पूरा यहाँ पे आके मिल जाएगा और सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अब जब सर्कल हो गया कंप्लीट तो देखें अर्थ तो सेंटर में है ना,
और हमें पता है कि सर्कल के सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है रेडियस। तो इसलिए अर्थ के सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का ये वाला जो डिस्टेंस बनेगा दैट वुड बी रेडियस। तो ये 148 मल्टीप्लाई 10⁶ किलोमीटर जो है ये रेडियस की वैल्यू है, इसलिए इसको रेडियस की वैल्यू में लिखा। जबकि इतना हिस्सा जो है जो सन का डायामीटर कहलाता है वो सिंपली आर्क लेंथ हो जाएगी। क्यों आर्क लेंथ हो जाएगी? क्योंकि वो सर्कमफेरेंस की तो पोर्शन बन रहा है, इसीलिए वो आर्क लेंथ होगी ना। समझ आइए बात की? यस सर। अब मेरा ख्याल है हो जाएगा ये, अब इसमें कोई मसला तो नहीं है। L = r थीटा का फार्मूला अप्लाई करें और आर्क लेंथ जो कि सन का डायामीटर होगा वो फाइंड कर दें। यस, एनी प्रॉब्लम? जी हाँ जी, कोई मसला? क्लियर है सर। अच्छा, फिर इसका ले लें स्क्रीनशॉट। हो गया? यस सर। यस सर, हो गया। ओके अच्छा, नेक्स्ट है, ये नंबर 12 किया है, नेक्स्ट है नंबर 13। देखें जी, नेक्स्ट है नंबर 13। अब नंबर 13 में वो क्या कहता है? अ सर्कुलर वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस। एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। देखें, ये है एक सर्कुलर वायर, ये सर्कुलर वायर है और इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया रेडियस इसका 6 सेंटीमीटर। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट। इस सर्कुलर वायर को कट कर दिया गया। अब ये सर्कल की फॉर्म में है, अब इसको कट किए और कट करने के बाद क्या किया गया? एंड स्ट्रेटेंड, यानी इसको काटा और काट के सीधा कर दिया। देखें इस फॉर्म में है ना, लाइक दिस। ये देखें, ये मेरी फिंगर्स, ये सर्कुलर वायर है, ठीक है। अब ये सर्कुलर वायर है, कहते हैं इसको इसने कट किए और कट करने के बाद स्ट्रेट कर दिया, लाइक दिस, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया गया। तो इस सर्कुलर वायर को कट किया गया और कट करने के बाद स्ट्रेट कर दिया गया। उसके बाद क्या है? जब स्ट्रेट कर दिया गया तो उसके बाद फिर क्या किया गया? एंड देन बेंट सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ हुप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। इसको सीधा करने के बाद फिर से इसको बेंड किया गया और एक और दूसरी हुप है, यानी एक और दूसरा रिंग है, और उस रिंग का रेडियस है 24 सेंटीमीटर। देखें ये एक और रिंग है, लाइक दिस, इस तरह से, और इस वाले रिंग का रेडियस है 24 सेंटीमीटर। इस वाले रिंग का रेडियस है 24 सेंटीमीटर। तो कहते हैं इस सर्कुलर वायर को क्या किया गया? अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट। इसको कट किया गया, इस वाली को कट करने के बाद सीधा किया गया, और सीधा करने के बाद ये एक दूसरी हुप है, एक दूसरा रिंग है, इसके गिर्द उसको लपेट दिया गया। कहते हैं फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल व्हिच इट सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द हुप। कहता है बताएं कि ये हुप के सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी। मतलब उसके कहने का ये है, एक मिनट देखें जरा, इसको यहां से कट किया गया, इस जगह से कट करने के बाद स्ट्रेट कर दिया गया, बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया। स्ट्रेट करने के बाद ये जो दूसरी हुप है इसके गिर्द उसको लपेटना शुरू कर दिया। अब जब इसके गिर्द लपेटना शुरू करेंगे तो ये तो बड़ी हुप है ना, तो जाहिर सी बात है जब ये बड़ी हुप है तो वो इस पूरे को तो कवर नहीं करेगी, बल्कि कवर करती हुई ऑलमोस्ट कोई इस जगह तक आएगी, लाइक दिस। ये देखें जी, कवर करती हुई इस जगह तक आएगी। अब जब इस जगह तक आएगी तो कंप्लीट हो जाएगी, और यहां पे ये एंगल जो बनेगा, कहता है आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है। इस बात की समझ आई है? सवाल की समझ आई नहीं आई? यस सर। क्लियर है बिल्कुल क्वेश्चन? जी हमदा। सर एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। कहता है अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये एक सर्कुलर वायर है, इस सर्कुलर वायर का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। इस कट एंड स्ट्रेटेंड, इसको काटा गया और काट के बिल्कुल सीधा कर दिया गया। सीधा कैसे? बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, ऐसे इसको सीधा कर दिया गया। सीधा करने के बाद एंड देन बेंट, फिर से इसको बेंड किया गया, सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ हुप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर।
इसको सीधा करने के बाद एक ये दूसरी हूप अलग से पड़ी हुई है, इस दूसरी हूप का रेडियस है 24 सेंटीमीटर। तो कहता है इस दूसरी हूप के गिर्द इसको लपेटा गया। अब जब इसके गिर्द लपेटा जाएगा तो कहता है बताएं जब इसको लपेट दिया जाएगा तो ये इसके जो दोनों एंड्स हैं इस हूप के सेंटर पे कितना एंगल बनाएंगे। ठीक है, अब इस एंड को भी सेंटर से ज्वाइन कर दिया गया, इस एंड को भी सेंटर से ज्वाइन कर दिया गया, तो कहता है बताओ कि ये एंगल कितना होगा। ये इसका सवाल है। ओके सर, क्लियर है। क्लियर है, अच्छा अच्छा देखें फिर अब इसके केस में मुझे बताएं, इसके केस में आर्क लेंथ कितनी कितनी होगी, कैसे फाइंड करेंगे आर्क लेंथ को, क्या आ रहा है आपके माइंड में? सर सेंटर को भी ज्वाइन करेंगे इसके साथ। देखें इसके केस में आर्क लेंथ फाइंड करना बहुत आसान है। आर्क लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, L इज इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला अप्लाई करें और आर्क लेंथ फाइंड कर लें। L ऐसे ही लिखा क्योंकि फाइंड करनी है, यानी पूरी ये जो हूप है, ये जो पूरी की पूरी वायर है, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो L ऐसे ही लिखा, R जो है उसने खुद ही हमें बताया हुआ 6 सेंटीमीटर, सो लिखा 6, और थीटा कितना है, देखें ये पूरे का पूरा अभी पूरा सर्कल बन रहा है ना, तो जब पूरा सर्कल बन रहा है तो एंगल कितना होगा, एंगल होगा 2 पाई रेडियंस। समझ आई बात की? अब ये कितना बना, 12 मल्टीप्लाई 3.14, और ये क्या आ जाएगा फाइनली, 12 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो 12 मल्टीप्लाई 36.14, तो ये बन जाएगा 37.68 37.68। ये आ गई आर्क लेंथ, किस में आई, सेंटीमीटर्स में, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर्स में था। ठीक हो गया। अब देखें जब इस पूरे की आर्क लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो मुझे बताएं जब इसको सॉरी इस पूरे की आर्क लेंथ जब 37.68 सेंटीमीटर है, तो जब इसी को सीधा करके इस तरह की एक स्ट्रेट वायर बना दी गई थी तो स्ट्रेट वायर की लेंथ कितनी थी? 37.68। बिल्कुल ठीक, 37.68 सेंटीमीटर थी। और इसी स्ट्रेट वायर को जब इसके गिर्द लपेटा गया तो मुझे बताएं अब ये पूरी आर्क लेंथ कितनी बनी ये वाली? 37.68। यस बिल्कुल ठीक। अब तो काम बहुत आसान हो गया, अब तो ये एंगल बड़े आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखें L इज इक्वल टू आर थीटा इसके लिए अप्लाई किया, L इज इक्वल टू आर थीटा, एंड L की कितनी वैल्यू है 37.68 इज इक्वल टू R की कितनी वैल्यू है, ये है 24, और थीटा एज इट इज 24 के यहाँ लाके डिवाइड करें तो आपके पास थीटा आ जाएगा रेडियंस में। दैट्स ऑल। आगे समझ? यस सर। यस सर। ओके ये था नंबर 3, सॉरी नंबर 13। 13 के बाद आ जाए 14 की तरफ। 14 अभी छोड़ दें क्योंकि उसमें फार्मूला ड्राइव करना है तो वैसे आसान है, ये 10th क्लास में आपको मैंने करवाया था, लेकिन छोड़ें भी। इसके बाद है नंबर 15। 15 को देखें, 2 cities A and B lie on the equator। 2 सिटीज हैं जो इक्वेटर पे लाई करते हैं, पता नहीं इक्वेटर के जी, पता नहीं पता? यस सर, जो दरमियान वाली लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। नंबर 15 कि ये अर्थ है, ये है अर्थ। अब अर्थ है आपको पता है स्फेरिकल शेप में है, स्फेरिकल शेप में तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है स्फीयर तो मैं ड्रॉ कर नहीं सकता बोर्ड पे। तो अब जरा देखें इक्वेटर क्या होगी। इक्वेटर ये सर्कुलर फॉर्म में डॉटेड लाइन में मैं ड्रॉ करता हूँ, ये इक्वेटर है, यानी ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो अर्थ के अराउंड है। अब सपोज करें यहाँ पे कोई स्फेरिकल चीज भी मेरे पास नहीं है जिससे मैं आपको दिखा सकूं, चलें जाने दें, ये इसको समझने ये मेरा मुक्का जो है इसी को आप स्फीयर समझ लें, है तो नहीं लेकिन थोड़ी देर के लिए समझ लें स्फीयर है। तो जब अर्थ इस तरह स्फेरिकल फॉर्म में होगी तो इक्वेटर वो लाइन है जो इसके बिल्कुल ऑल अराउंड इस तरह से जो है ना सर्कल की फॉर्म में उसको खुद से ड्रॉ किया गया। अर्थ के ऊपर है नहीं वो लाइन। साइंटिस्ट्स ने अर्थ के बिहेवियर को समझने के लिए, मौसमों के बिहेवियर को समझने के लिए वो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, यानी इमेजिनेशन में, रियलिटी में वो लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, तो जस्ट एक इमेजिन की हुई है एक लाइन, एक ऐसी लाइन जो अर्थ के ऑल अराउंड है सर्कमफेरेंस की फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में, ठीक है, उसको इक्वेटर कहा जाता है। अब ये अर्थ जो है आपके सामने, ये पूरी अर्थ ड्रॉ हुई है और ये जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ की है ये इक्वेटर है। ये जो ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसका, ये इस स्फीयर के सामने वाले पोर्शन पे है, और जो वो वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है वो स्फीयर के पीछे वाले पोर्शन पे है, यानी पीछे से घूम के आएगी इस तरह। तो ये पूरी की पूरी इक्वेटर आपके सामने ड्रॉ होगी। ये चीज समझ आई है?
ये डायग्राम सेटिस्फाई कर रही है आपको? यस सर, समझ आ गया। अच्छा देखें, टू सिटीज ए एंड बी लाई ऑन द इक्वेटर, दो शहर हैं जो इक्वेटर के ऊपर लाई करते हैं। कहाँ कहाँ लाई करते हैं अभी आगे पता चलते हैं। सच दैट देयर लॉन्गिट्यूड्स आर 45 डिग्री ईस्ट एंड 25 डिग्री वेस्ट। एक जो है 45 डिग्री ईस्ट में है और दूसरा 25 डिग्री वेस्ट में है। आपको पता है ना, नॉर्थ कहाँ होता है? नॉर्थ यहाँ होता है, साउथ यहाँ होता है, ईस्ट यहाँ होता है और वेस्ट यहाँ होता है। अब अगर ये अर्थ का सेंटर है तो अर्थ के सेंटर से कहते हैं एक जो है वो 45 डिग्री ईस्ट में है, तो 45 डिग्री ईस्ट क्या बनेगा? देखें, अगर ये स्ट्रेट लाइन पहले तो मैं ड्रॉ करता हूं, यहां से अर्थ के सेंटर से इस इक्वेटर के ऊपर ये स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की, ये वाली। मिनट, चले बस ठीक ही है, गुजारा चल जाएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी अर्थ के सेंटर से इक्वेटर के ऊपर। अब एक सिटी जो है वो 45 डिग्री ईस्ट में, तो 45 डिग्री ईस्ट में तो ऑलमोस्ट इस जगह पे एक सिटी, और इस सिटी का नाम क्या है? सिटी ए। ये है सिटी ए, ये है 45 डिग्री ईस्ट में, यानी अर्थ के सेंटर से अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो ये वाला जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ 45 डिग्री। और दूसरा सिटी जो है सिटी बी, वो 25 डिग्री वेस्ट में है। अब वेस्ट ये वाली साइड बन रही है, तो वो इस जगह पे होगा कहीं पे, ये है सिटी बी। और जब इसको मैं अर्थ के सेंटर से ज्वाइन करता हूं तो ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज एंगल ऑफ 25 डिग्री। ये चीज समझ आई? कोई नहीं आई? यस। सर ये जो सेंटर है ये भी तो इक्वेटर पे ही है। नहीं नहीं, सेंटर तो अर्थ के अंदर होगा ना, वही मैं बता रहा हूँ। स्फीयर अब मैं ड्रॉ तो नहीं कर सकता ना। ये देखें, अब वही बात, फिर ये मेरा मुक्का जो है, ये इसको अर्थ समझ लें तो सेंटर किधर होगा? अब इसको मैं खोल के दिखाऊं तो सेंटर इधर अंदर होगा, और ये मैं इसको फिर क्लोज कर रहा हूं तो सेंटर तो अंदर चला गया। वो कैसे इक्वेटर इक्वेटर पे ओके आएगा? सर, समझ आ गया। इक्वेटर तो बाहर अर्थ की सरफेस के ऊपर होगी इक्वेटर। इक्वेटर अर्थ की सरफेस के ऊपर होगी, और जो सेंटर है वो अर्थ की बॉडी के अंदर है, बिल्कुल बिल्कुल अर्थ के सेंटर में। ओके सर। अच्छा, अब जरा देखें, हमने करना क्या है इस क्वेश्चन में? उसने मैं क्या कहा हुआ है, आप क्या करें? कहते हैं आपने करना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज। इन दोनों शहरों का फासला फाइंड करके दिखाएं। टेकिंग द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। अर्थ का जो रेडियस है, कहता है वो रेडियस है 6400 किलोमीटर। आप बताएं इन दोनों शहरों का फासला कितना होगा? अब जाहिर सी बात है, जब दोनों शहरों का मैं फासला फाइंड करूंगा तो मैं अर्थ की सरफेस के ऊपर ही चलूंगा ना। अब ये तो नहीं कि जमीन के अंदर घुस के तो दूसरे सिरे से मैं बाहर निकल जाऊंगा, ऐसे तो नहीं होगा। अब जैसे यहां से अगर मैंने अमेरिका जाना हो तो पाकिस्तान यहाँ पे सपोज, तो अमेरिका बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे इधर, तो वैसे तो नहीं होगा यहाँ से मैं सीधा इधर आ जाऊंगा, बल्कि मैं यहाँ से घूम के आऊंगा इस तरह अर्थ की सरफेस के ऊपर मूव करता हुआ। तो जब अर्थ की सरफेस पे मैं मूव करूंगा तो मुझे ये जो पूरा डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो क्या होगी? वो असल में आर्क लेंथ होगी। बिल्कुल इसी तरह ये दोनों सिटीज ए और बी, ये अर्थ की सरफेस के ऊपर लाई करते हैं, तो मूव मुझे अर्थ की सरफेस के ऊपर से करना पड़ेगा। तो जब अर्थ की सरफेस के ऊपर से मैं मूव करूंगा तो ये पूरा ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो आर्क लेंथ होगी। समझ आई या कोई नहीं आई? क्लियर हुआ? यस सर, समझ सर इसका मतलब हम उसको नीचे तक लेके जाएंगे? ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो डिस्टेंस है ना ए से बी, ये रेड कलर में जो मैंने ड्रॉ किया है, ये हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, दैट इज द आर्क लेंथ। ये आर्क लेंथ है जो हमने फाइंड करनी है। आगे समझ बात की? यस सर। अच्छा, अब एक और बात मुझे बताइएगा कि ये जो पूरा डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से लेके इक्वेटर तक का जो डिस्टेंस है, या ये कह लें अर्थ के सेंटर से लेके पॉइंट ओ तक का डिस्टेंस, या अर्थ के सेंटर से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस। अर्थ के सेंटर को चले मैं ओ का नाम दे देता हूं अपनी आसानी के लिए। अब जरा देखें, ये जो डिस्टेंस है ओ ए डिस्टेंस, ओ बी डिस्टेंस, रेडियस है। यस बिल्कुल ठीक है। ये ओ ए डिस्टेंस हो या ओ बी डिस्टेंस, ये असल में रेडियस ऑफ अर्थ है, और इसकी वैल्यू उसने खुद ही हमें बता दी है 6400 किलोमीटर। वैसे भी फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, ये आपको जुबानी याद होगी यकीनन। इतनी चीज समझ आ गई? क्लियर? यस सर, क्लियर है। चलें, अब मुझे बताएं कि टोटल एंगल कितना बन रहा है ए और बी के दरमियान? 70। यस, 25 डिग्री प्लस 45 डिग्री जो कि बनेगा 70 डिग्री। ठीक है, और जब इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा 70 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, और यहां से ये क्या आ जाएगा? 70 मल्टीप्लाई 3.14, 70 multiply 3.14 equal to this divided by 180, and it becomes 1.22.
1.22 रेडियंस। ये हमारे पास एंगल आ गया। अब देखिए काम आसान हो गया, थीटा हमारे पास मौजूद है, रेडियस उसने हमें खुद ही बता दी है, तो यहां से हम इन दोनों इशारों का फासला फाइंड कर लेंगे। L इज इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला अप्लाई करें, वैल्यूज पुट करें। अच्छा, जो डिस्टेंस आएगा वो किस में आएगा, किलोमीटर में, मीटर में, माइल्स में, किस में? किलोमीटर्स में यस, आएगा। किलोमीटर्स में आएगा क्योंकि रेडियस किलोमीटर्स में है। ठीक हो गया, चलें लेने इसका स्क्रीनशॉट। डन सर। डन। ओके, नेक्स्ट है द मून सबटेंड्स एन एंगल, द मून सबटेंड्स एन एंगल ऑफ, चलें 6 मिनट हैं, कोशिश करता हूँ एक सवाल हो जाए। देखें जी, ये भी वैसे ही है जैसे अभी हमने ऊपर किया था क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल वैसे ही है ये भी। द मून सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। सबसे पहले एक दफा फिर अब मून और अर्थ हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 16। क्वेश्चन नंबर है 16। देखें, ये है अर्थ और ये है मून। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि फिर यहाँ पे एंगल ड्रॉ करने सही तरह नजर नहीं आएगा। दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून। कहता है कि एक ऑब्जर्वर है जो अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ है और अर्थ से खड़ा होकर मून को देखता है। अच्छा, वंस अगेन जब वो अर्थ से मून को देखेगा तो डेफिनेटली एक रे यहाँ से मून के डायामीटर के अपर एंड पे जाएगी और दूसरी रे यहाँ से मून के डायामीटर के लोअर एंड पे जाएगी, लाइक दिस। अब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल ऑब्जर्वर की आईज पे बन रहा है और ये एंगल कितना है उसने खुद ही बता दिया, 0.5 रेडियंस बताया हुआ है, नहीं 0.5 डिग्रीज बताया, आई थिंक, यस 0.5 डिग्रीज। ये एंगल है 0.5 डिग्रीज। अच्छा, सवाल उसका क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ इज 3.84410⁵. मून और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी ये अर्थ का सेंटर, ये मून का सेंटर, और इन दोनों सेंटर्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस बनता है, ये डिस्टेंस उसने हमें बता दिया है, जो कि है 3.844 मल्टीप्लाइड 10⁵ किलोमीटर्स। ये इनके दरमियान डिस्टेंस है, इन दोनों सेंटर्स के दरमियान। कहते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून। तो मून के डायमीटर की लेंथ कितनी है, मून के डायमीटर की लेंथ कितनी है, मतलब क्या, ये दोनों रेस जहां पे आके मीट कर रही हैं, इन दोनों को अगर स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन करूं तो ये जो रेड कलर में जो मैंने ड्रॉ की है, दैट इज द डायमीटर ऑफ द मून, दैट इज द डायमीटर ऑफ द मून। और मुझे बताइए डायमीटर क्या होगा, वंस अगेन L इक्वल टू आर थीटा के मुताबिक ये आर्क लेंथ होगी या रेडियस होगा, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ होगी, बिल्कुल ठीक है, ये आर्क लेंथ होगी जिसको L से डिनोट किया जाता है। ठीक है, वजह फिर वही है पहले वाली, कि जब मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो ये इस तरह से एक सर्कल बनेगा पूरा, लाइक दिस, और पूरा ऊपर से होता हुआ, और ये तो अब ये ग्रीन कलर की जो आर्क लेंथ, ग्रीन कलर का जो सर्कमफेरेंस ड्रॉ किया है, इसमें इतना जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, जो मून का डायमीटर है, दैट विल बी आर्क लेंथ। ठीक है, और गिवन जो है अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर तक, वो क्या है, रेडियस। यस, वो रेडियस है। तो रेडियस है 3.844 इंटू 10⁵ किलोमीटर्स। रेडियस पता लग गया, आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है, और एंगल उसने बताया 0.5 डिग्री, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो ये लिखा दिस इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, और यहां से आप एंगल फाइंड करने रेडियन में। एंगल जब आ जाएगा L इज इक्वल टू आर थीटा के फार्मूला के मुताबिक, L जो है वो मून का डायमीटर आपको दे देगा, एंड दैट्स ऑल। एनी प्रॉब्लम? नो सर, क्लियर। ओके, ले लें इसका स्क्रीनशॉट फिर।